तुझे ठीक कर दो। अल्लाह ताला कहते हैं मोहसिन को ठीक कर दो। हाँ ना, आप ठीक हो जाओगे जल्दी से। फिर मैं चूजे के साथ खेलूंगा। चूजे के साथ खेलोगे? कभी कभी माँ का एक दिन ऐसा भी होता है जहाँ सब कुछ एक साथ हो रहा होता है। एक बच्चा बीमार, दूसरा किसी काम में मसरूफ़ हो, घर के काम भी इंतज़ार करें और आप खुद समझ ना पा रही हो कि पहले क्या संभालें। आज का मेरा दिन भी कुछ ऐसा ही गुजरा। एक तरफ मेरे छोटे बेटे की तबीयत ने मुझे परेशान किए रखा, तो दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियाँ अपनी जगह मौजूद थी। खाना भी बनाना था, बच्चों को भी देखना था, घर भी संभालना था और वो सारे काम जो एक हाउसवाइफ के रोज़मर्रा मामूल का हिस्सा होते हैं। बहुत सी मदर्स मेरे इस एहसास को समझ सकती हैं कि जब बच्चा बीमार हो तो दुनिया के हर काम पीछे रह जाता है, चाहे वो जितना बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी घर तो चलाना ही होता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपने दिन भर की यही हकीकत, छोटी छोटी खुशियाँ, परेशानियाँ और एक माँ की असल ज़िंदगी शेयर करने वाली हूँ। तो आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं। तो आप मुझे, मेरे बच्चों को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता खुश आबाद रखे अपने बच्चों के साथ। आपके बच्चों को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। हुआ ये कि पहले मोहसिन को नॉर्मल बुखार था, मैंने दवा दी और घरेलू एहतियात की, लेकिन बुखार कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। मैंने पट्टियाँ भी की और डॉक्टर को भी दिखाया, इंजेक्शन और एंटीबायोटिक्स लगते रहे, लेकिन फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आज जुम्मे का दिन था, इसी दौरान बड़े बच्चे माशाल्लाह नमाज की तैयारी करके आ भी गए थे। माशाल्लाह बच्चों की तैयारी देखकर थोड़ा दिल को सुकून मिला और खुशी भी हुई कि बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। अगर मैं बिजी होती हूँ या किसी काम में उलझी हुई होती हूँ तो बच्चे माशाल्लाह खुद ही तैयार होके आ जाते हैं। हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ हुसैन। ओके, पैसे रख लिए देने के लिए? ओके, गेट बंद करो बच्चों। وعلى أمهما سيد الدين السائب فاطمة الزهراء وعلى من شريف المطهرين من الأدنان الحمزة والعباس وعلى قصة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عدد من قدم القام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عدد من قعد وقام وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى كل ملائكه المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر. अब ये देखें ज़रा, यहाँ बात करते हैं घर की रियलिटी की। मुंतका साहब को देखें ज़रा, आज घर में पूरे हलचल मचा रखी है। जितनी मेहनत से कपड़े तय करके रखे थे मैंने, वो सब दोबारा बिखरे हुए मिले हैं। लेकिन हकीकत ये है कि छोटे बच्चों वाले घर में ऐसे डिज़ास्टर होते रहते हैं। अगर आप एक कोना साफ़ करो तो दूसरा कोना आपके लिए पहले से ही वेलकम कर रहा होता है कि आइए जनाब हम लोग फैले हुए हैं। अब जैसे मेरे 2 बच्चे छोटे हैं, 2 बच्चे बड़े हैं, तो मैंने ऐसा किया होता है कि मैंने बास्केट जो बना रखी है इसमें मैं मोहसिन के कपड़े रख देती हूँ, ताकि मुझे जब बच्चों के कपड़े चाहिए हों ईज़िली मैं अपने कपड़े उठाऊं और बच्चों को पहना दूं। एक बास्केट मैंने मोहसिन की बना रखी है और एक बैग मैंने मुंतका के लिए बना रखा है, क्योंकि ये दोनों ही छोटे हैं और कपड़े बहुत जल्दी गंदे कर लेते हैं। बड़े बच्चों के कपड़े मैंने कबर्ड में रखे होते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी गंदे भी नहीं करते और वो थोड़े समझदार भी हैं। जो माएँ छोटे बच्चों के साथ हैं वो मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगी कि जब बच्चे बीमार हों तो सिर्फ बच्चे बीमार नहीं होते, पूरे घर का मामूल बदल जाता है। इसी तरह मोहसिन भी बहुत तंग कर रहा था, बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहा था। तो फिर मेरे काम यहाँ जमा हो रहे थे, जो बर्तन बच्चे इस्तेमाल कर रहे थे वो रखते ही जा रहे थे। अब मेरा किचन छोटा है तो इसमें थोड़े से भी बर्तन हो तो फिर बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आज तो हकीकत में बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो रहे थे, क्योंकि रात से ही बर्तन नहीं धुले थे। खाने के बर्तन हो, आटे के बर्तन हो, पानी के गिलास हो, चाय के कप हो, सभी जमा हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा जैसे ही मोहसिन सोए जल्दी से अपना काम वाइंड अप कर लिया जाए।
आम दिनों में मोहसिन बिल्कुल परेशान नहीं करता, लेकिन जब बीमारी की हालत हो तो बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। ना टीवी देखनी होती है, ना मोबाइल चलाना होता है, ना ही कोई खिलौने खेलने होते हैं। बस उनको चाहिए होता है तो हमारा साथ चाहिए होता है कि बस मम्मा मेरे साथ बैठी रहें। ज़रा सा नज़रों से ओझल हो तो बस रोना धोना शुरू कर देना होता है। किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, बस चिड़चिड़ापन। ऐसे में बच्चे चाहते हैं कि बस हमारी माँ की तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ रहे। और सच कहूँ तो होता ही है ये कि सब कुछ बंदा भूल जाता है, सिर्फ अपने बच्चे की फ़िक्र रहती है। आज बड़ी मुश्किल से मैंने ये छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इनको एडिट किया, वॉइस ओवर किए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों को अपडेट देती चलूँ, जो मुझे दुआओं में याद रखती हैं, जो मुझसे इतना प्यार करती हैं, मेरा इंतज़ार कर रही होती है। आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबके प्यार का और इंतज़ार का बहुत शुक्रिया। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि इस बार फिर मैं बहुत लेट हो गई, क्योंकि बच्चों का साथ और हर माँ की तरह मेरी भी पहली तरजीह मेरे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ठीक होते हैं, बच्चे खुश होते हैं तो बाकी कामों में दिल लगता है, वरना बिल्कुल भी किसी काम में दिल नहीं लगता। अभी भी मोहसिन सोया था और मैंने सोचा कि अभी थोड़ा बहुत वक्फ़ा मिला है और मैं जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ। मैं भी बर्तन धोने आई थी, लेकिन बर्तन धोते हुए भी बस यही जहन में चल रहा था कि अभी ना उठ जाए मोहसिन, अभी ना उठ जाए। दिल नहीं लगता मुकम्मल तौर पे किसी भी काम में। लेकिन जल्दी मैंने अपने सारे काम निपटाए, क्योंकि थोड़ा टाइम था और काम बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ था कामों का, इसलिए फिर मैंने जल्दी से निपटा लिया। और मैंने साथ ही पकाने के लिए भी सोच लिया था कि ज़्यादा बच्चे हैवी खाते नहीं हैं, इसलिए फिर खिचड़ी बना ली थी बच्चों के लिए। चावल मैंने काफ़ी देर पहले भिगो दिए थे, चने की दाल भी भिगो दी थी। बच्चों को चने की दाल वाली खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, जो थोड़ा बहुत मसाला डल के बनती है। एक गीली खिचड़ी भी बनती है, लेकिन मेरे बच्चे गीली खिचड़ी नहीं खाते, जो बिल्कुल मैश करके बनाई जाती है वैसी वाली खिचड़ी नहीं खाते। ज़ाहिर है बड़े बच्चे भी हैं तो उनको इस तरह खड़े चावल वाली खिचड़ी बहुत पसंद है। तो फिर मैंने यहाँ पे सामान ले लिया था, आधा किलो के करीब मैंने चावल ले लिए थे, 1 पाव चने की दाल ली थी, साथ ही मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली थी, बड़ी प्याज थी, दरमियानी साइज़ से थोड़ी बड़ी प्याज थी, और मसाले वगैरह ले लिए थे। गैस हमारी यार खुशकिस्मती है, वरना गैस इस टाइम होती नहीं है, तो मैंने जल्दी पकने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें हस्ब ज़रूरत घी डाल दूँगी। तेल हमारे पास ख़त्म हो चुका था तो फिर मैंने घी का इस्तेमाल किया। वैसे हम लोग घी सिर्फ पराठों के लिए इस्तेमाल करते हैं, घी में हम खाना नहीं बनाते, लेकिन ज़ाहिर है मजबूरी थी और टाइम भी नहीं था कि मैं अभी मंगाती, इसलिए फिर मैंने जल्दी से अपना घी में ही पकाना शुरू कर दिया। मैं खिचड़ी बनाई थी, प्याज ब्राउन हुए हल्के फुल्के तो फिर मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया। डायरेक्ट ऑयल में मैं सबसे पहले गरम मसाला नहीं डालती, इस तरह गरम मसाला जल जाता है। थोड़ा बहुत प्याज ब्राउन करके फिर मैं गरम मसाला डालती हूँ। उसके बाद लहसुन अदरक जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाती है, उसके बाद मैंने इसमें सूखे मसाले शामिल कर दिए। मसाले मैंने जो स्पाइसेस होते हैं वो मैंने कम ही रखे थे, क्योंकि कम ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खिचड़ी में। ज़्यादा तीखी या मसालेदार इतनी अच्छी नहीं लगती। वैसे भी गर्मियाँ हैं और बीमारी के दिन भी चल रहे हैं, इस वजह से हल्के मसाले में और हल्का फुल्का खाना ही बेहतर रहता है। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे तो 4 गिलास ही मैंने पानी डाल दिया था। जैसे ही हमारा मसाला भुनाई हुआ, पानी डाला, पानी को जैसे उबाल आया चावल डाल दिए। अब देखें चावल में इतना उबाल आ रहा था और मैंने इनको दम दे दिया था। बस मेरी बहनों, यही हम हाउसवाइफ़ की एक ज़िंदगी है, यही हकीकत है हमारी ज़िंदगी की। हमारे घर साफ़ सुथरा हो, हमारे बच्चे साफ़ सुथरे हों, हमारा खाना वक्त पे तैयार हो, लोग सिर्फ यही चीज़ें देख के खुश हो जाते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं होती। इन सब चीज़ों के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी फ़िक्र होती है, कितनी छोटी छोटी कुर्बानियाँ होती है। ये इस चीज़ पे तो किसी की कोई नज़र जाती ही नहीं है, कोई सोचता ही नहीं है इस मामले में, जो एक हाउसवाइफ़, एक माँ रोज़ाना खामोशी से कर रही होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारी खिचड़ी पक के तैयार हो गई थी, दम भी मुकम्मल हो गया था। इसके बाद मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया डाल दिया था। दम के बाद हमेशा धनिया मैं डालती हूँ, हमेशा जब भी मैं चावल बनाऊँ, बिरयानी बनाऊँ या खिचड़ी बनाऊँ, दम के बाद धनिया डालती हूँ। जब भी आप धनिया पहले डालते हैं ना, उसमें फ्लेवर तो आ जाता है, लेकिन फिर उसकी जो रंगत होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है, काला हो जाता है एकदम से धनिया, तो इसलिए मैंने हमेशा एंड में ही डालना प्रेफर किया होता है। अच्छा जी, उसके बाद शाम का टाइम था। शाम के टाइम में मौसम देखें, यहाँ पे मौसम कितना अच्छा हो रहा था, थोड़ी बहुत हवा भी चल रही थी। दिन बहुत सख्त तरीन गर्म दिन हो रहे हैं आजकल कराची शहर में, लेकिन जो शामें हैं ना, वो शामें बहुत ठंडी ठंडी होती हैं, कुछ हवाएं भी चल रही होती हैं। यहाँ पे मौसम दिखा रही थी मैं आपको, मौसम चेक करें कितना खुशगवार और पुरसुकून माहौल है। बाहर बच्चे खेल रहे थे, हसन हुसैन भी बाहर खेलने के लिए गए हुए थे। ये देखें यहाँ पे किंग बैठे हैं हमारे। ये जुगाड़ टेबल है, टोकरी लगाई हुई इन लोगों ने, ये देखें। हसन हुसैन के एफर्ट है ये। जब तो मेरे गोद में बैठ जाओ। अच्छा, हसन के लिए हम चॉकलेट लाए, टॉफी लाए, केक लाए,
चीज़ें देखें बच्चों की। पापड़ को बोले मुझे बिठाओ, मैं खाऊंगा जल्दी से। ये जूस कौन सा है बच्चों? ये टैंग है। टैंग है। नहीं, बैठ जाओ सन। बैठो हसन, आ जाओ बैठो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजे का, मजा आया। मुझे नहीं लग रहा था उस कमरे में मुझे खेलने ये लोग। हाँ, ये पिछले 1 घंटे से ये इस कमरे में दोनों भाई लगे हुए। इसकी तबीयत खराब हो रही है मोहसिन जी। जूस पकड़ लें। क्या हुआ? दर्द हो रहा है। मैं दबा रही हूँ आपकी टांगें। अभी मोहसिन की ड्रिप ख़त्म हुई थी, तकरीबन 7 दिन हो गए हैं इसको। डेली ड्रिप्स लगती हैं, एंटीबायोटिक्स लगते हैं। और दूर कहीं देखें शादी हो रही है, फायरवर्क्स हो रहे थे, तो मैंने सोचा अपने व्लॉग के लिए एक छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ। कितने प्यारे लग रहे होते हैं फायरवर्क्स, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। बस आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मेरे बच्चे को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।